Assalamualaikum guys, welcome in the fourth lecture of complete custom full stack web development course backend portion। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह अपने डेटाबेस से जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको हमने अपने PHP में कोड किस तरह करना है, और उसके बाद हमने अपने जो उसको शो किस तरह कराना है अपने PHP कोड को। जब हम रन करें तो उसका डेटा हमें क्या हो, शो हो। तो हम आज ये सीखने वाले हैं और इसको हम कहते हैं सेलेक्ट क्वेरी। तो हम मजीद डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वक्त ज़ाया करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना VS कोड ओपन कर लेना है। जब आप अपना VS कोड ओपन कर लेंगे तो हमारे 3 लेक्चर्स हो गए थे। आगे हम आते हैं इसको बैकएंड में, हम एक और न्यू फाइल ऐड कर लेंगे। न्यू फाइल ऐड हम कर लेंगे लेक्चर 4.php। ये मैंने एक न्यू फाइल ऐड कर ली। जिस तरह पीछे जो पिछले हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि हमने किस तरह अपने जो डेटा है उसको हमने किधर कराने, ऐड कराने, अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किस तरह कराने। ठीक है, तो उसी चीज को हम इधर से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इधर लेक्चर 4 में ले आते हैं। ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर। तो इसी से आगे हम करेंगे कि किस तरह भी हमने इधर ही शो कराने इस डेटा को। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया और ये सारे इंसर्ट क्वेरी बने हुए, जितना हमारे पास सारा सबमिट हो रही है हमारे पास कनेक्शन बने हुए डेटाबेस का। अच्छा, अभी हम आगे आते हैं और आगे हमने क्या पढ़ना है। एक डेटाबेस का हमने डेटा शो कराना है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास माई एसक्यूएल में क्या होता है, डेटा किसके फॉर्म में सेव होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में सेव होते हैं। तो हमने अगर इधर डेटा जो है वो शो कराना है तो हमने किसके फॉर्म में कराएगी, टेबल्स के फॉर्म में कराएंगे। तो टेबल के फॉर्म में शो कराने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। तो हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेंगे। और टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स तो आपको पता ही होगा। पहले रो में बना लेता हूँ। पहले रो में एक मैं उसकी हेडिंग दे देता हूँ जो मैंने इनके नीचे शो कराने। तो सबसे पहले हमने क्या कराया था, रोल नंबर कराया था और फिर यूजर नेम ना, जो हमने रोल नंबर भी इसमें शो कराने है कि ठीक है, क्योंकि हमें सारा कुछ पता चलना चाहिए, रोल नंबर भी और हमारे पास यूजर नेम भी। तो दो ही हमने बनाए थे कॉलम। और उसमें ये कि हम पहले TD जो था, जो टेबल डेटा था, उसका हम क्या कर लेते हैं, रोल नंबर था हमारे पास तो हम उसको रोल नंबर कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था, जो हमारे पास उधर सेव हो रहा था वो हमारा यूजर नेम था। ठीक है, यूजर नेम, ये दो चीजें हमारे पास क्या हो रही थी, उधर सेव हो रही थी। तो अभी हम इन दो को क्या करेंगे, इधर आके शो कराएंगे। तो ये तो हमारे पास पहले रो बन गई, इसका हमने सिंपल हेडिंग दे दी। जो आप कोई भी आएगा तो वो क्या दे देगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनी होगी, उसके नीचे हमारे पास सारा डेटा शो होगा। तो अभी हमारे पास इधर हम एक क्वेरी लगाएंगे। तो क्वेरी मैं आपको बताता हूँ। उससे लगाने से पहले मैं क्या लगा लेता हूँ, PHP लगा लेता हूँ। ये मैंने सिंपल PHP लगा दी और इधर मैंने क्या लगाना है, क्वेरी लगाने है। क्वेरी जब भी हम लगाते तो मैंने आपको क्या बताया था, SQL आपने लिखना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन SQL या के एक डिसिप्लिन समझ आ जाए। ठीक है, तो ये कि उसमें अच्छा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप कोई SQL लगाते हैं तो उसके बाद आप क्या लगाते हैं, SQL में आप जो है ना अपना जो भी आपकी क्वेरी है, मैं इधर आता हूँ और अपना जेम जाके इधर से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जेम ओपन कर लिए और आप इसे क्रॉस करके इधर आ सकते हैं। क्रोम में आप आ जाए। जब आप क्रोम में आएंगे तो इधर आके आपने क्या करना है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन सर्च कर लेना है। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हम किस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे थे, विद हाशिर खान डेटाबेस के अंदर काम कर रहे थे। तो उसी को हमने आगे देखना है। ठीक है, जब ये ओपन होता है तो फिर हम आगे देखते हैं। हम तब तक इधर आ जाते हैं और हम क्या लगाते हैं, क्वेरी लगाते हैं। जिस तरह हमने सिंपल जो पहले इधर क्वेरी नहीं लगाई थी ये वाली, इसी तरह हम सिंपल क्या लगाए, क्वेरी लगाई। उसके बाद की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इधर हम इसी तरह जो है ना इधर आएंगे और उसी तरह हम इधर क्या लगा लेते हैं, क्वेरी लगा लेते हैं। क्वेरी लगाने के लिए अभी हम इधर क्वेरी को आके पेस्ट कर देते हैं, उधर से ले आएंगे तो तब। ठीक है, हम इधर आते हैं विद हाशिर खान के अंदर आते हैं डेटाबेस के अंदर ना। पहले सबसे पहले टेबल में चले जाना। ठीक है, टेबल अपना ओपन कर लेना है और इधर आप SQL में आ जाए। तो SQL में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सबसे पहले ऊपर ये है इसको क्या कहते हैं, स्टेरिक कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपने आ जाना है और ये इधर से कॉपी कर लेना। स्टेरिक का मतलब होता है तमाम जितने भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, और सिर्फ सेलेक्ट का क्या मतलब होगा, हमको स्पेसिफिक चीज है, हम सिर्फ रोल नंबर या यूजर करना है हम करें तो हम उसके लिए सेलेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, रोल नंबर आगे आपने इसी तरह उसमें डाल देने। ठीक है, तो अगर मैंने सिर्फ यूजर नेम कराना होगा तो इसको मैं रिमूव कर लूंगा और यूजर नेम में सिर्फ करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको इधर ही रन करके बताया। तो यूजर नेम फ्रॉम डेटा,
इसको आप इसको रन कर लें तो अभी देखें सिर्फ हमें यूज़र नेम दे देगा। देखिए उसने हमें सिर्फ यूज़र नेम शो करा दी। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने सारा डेटा शो चाहिए तो आप इधर से सारा डेटा इधर से कॉपी करेंगे और इधर आके आप ले आएंगे। ठीक है, जब मैं इधर ले आया हूँ तो आपने वीयर 1 हटा देना है। ठीक है, जब वीयर 1 हम हटा दिए और आपने आगे आने, अभी हम इधर क्या करते हैं, एक जिस तरह हम उधर से ऊपर कराते हैं सारा कुछ इसी तरह है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग है, थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है आपने उसको देखना है। ठीक है, ये हमारे पास आगे लगा हुआ था लेकिन हमने इधर इस तरह नहीं लगाना। ठीक है, हम इधर लगाते हैं, हम इधर एक कंडीशन लगाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये लगाएंगे और जो है ना मैं इधर रिजल्ट लगा, रिजल्ट चले मैं रिजल्ट नाम रख देता हूँ, जिसमें हमारे पास डेटा आएगा। तो जिस तरह हमने ये इधर नहीं किया था उसी तरह हम इधर भी ये सेम सेम यही काम करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर आपने एंटर करना है, फिर माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, माई एसक्यूएल क्वेरी और उसके बाद आपने फिर एक ब्रैकेट डाल लेना, उसके अंदर क्या रहते हैं जो कनेक्ट तो हमने ऊपर करा दिया था ना ये वाला, डेटाबेस के साथ तो हमारा बना हुआ है कनेक्ट, तो हमें सबसे पहले ये कनेक्ट इंसर्ट कराने और फिर उसके बाद माई एसक्यूएल कराना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कराना है, ये कनेक्ट कराना है और फिर उसके बाद क्या कराना है, एसक्यूएल। ठीक है, मैं इसको आगे करते और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक कंडीशन अप्लाई करनी है, वेल की कंडीशन अप्लाई करनी है। वेल की कंडीशन क्या होती है, सिंपल के जब तक हमारे पास डेटा है वो चलता रहेगा और जब तक डेटा खत्म हो जाएगा तो वो नीचे, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वेल को इधर ही बस देख लो। वेल वेल हम कंडीशन लगाते हैं और वेल में हम क्या लगाएंगे, एक हम क्वेरी सी लगाएंगे, वो माई एसक्यूएल फेच। ठीक है, माई एसक्यूएल फेच जैसे ये हमारे पास क्वेरी है और इधर आके अपनी रिजल्ट जो है ना इधर से आपने कॉपी करना है और इधर आके आपने क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। आपने पेस्ट कर लिया, इधर आप कॉलन लगा दे और अभी आप इधर क्या कर लें, इधर से आपका एक ब्रैकेट लगेगी लेकिन जो अगला वाला ब्रैकेट है आपने इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, क्यों रिमूव किया अब मैं आगे आपको बताता हूँ। आपने एक और इसके दरमियान किया तो आपने स्पीच भी से बाहर चले जाने और एक और क्या करना है, मैं इसको बेशक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं से बाहर आगे और उस तरह आपने एक और आगे TR आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास था ना तो ये हमें क्या कर रहा था, PHP के साथ हमारा कनेक्ट, यानी जो डेटाबेस था उनके साथ कनेक्शन बना रहा था PHP का इसी टेबल के मुतालिक। ठीक है, यानी सेलेक्ट क्वेरी के मुतालिक। तो अभी हमने जो चीज़ें जिस तरह इनको शो कराने, जिधर जिधर हमने किधर हमने रोल नंबर शो कराने, किधर यूजर नेम शो कराना, अभी हम इधर बनाते हैं तो एक TD बना लेते हैं और सबसे पहले TD में हम क्या शो करा देते हैं, रोल नंबर। रोल नंबर हम क्या शो करा सकते हैं, ये हम इधर आएंगे और दोबारा यही लगा लेते हैं, उसके अंदर ईगो, इसके आगे आप क्या लगा लें, इधर आप रो लगा लें। ठीक है, मैं इसे भूल गया था, आपने इधर रो लगा लेना है और उसके आगे आपने इसको आपने ये कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इधर आके ये कर लेना है। ठीक है, ये एक रो के अंदर आप इसको रेप कर ले तो तब हम इधर आएंगे और इस रो को हम प्रिंट करा सकेंगे, ईगो। उसके बाद आपने रो, और रो के अंदर कौन सा आपने जो कॉलम जिस तरह जो आपने नाम दिया था डेटाबेस में, हम इधर आएंगे और स्ट्रक्चर में आते हैं, अपने स्ट्रक्चर में आते हैं तो हमारे पास इधर कौन सा नाम दिया हुआ है हमने, रोल नंबर। इसी तरह सिंपल सेम टू सेम आपने उधर भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, इधर से कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा TD किस काम से बनाया, दूसरे जो हमने डेटा शो कराने, हमने यूज़र नेम को कराने, तो इधर आप उधर से आके आपने यूज़र नेम इधर से कॉपी कर लेना है और इधर आके पेस्ट कर लेना है। ओके, मैं इधर आता हूँ, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम इसका बनता है। इधर आएंगे और इधर मैं इसको याद देता हूँ, लोकल होस्ट और उसके साथ हम बैकएंड कर रहे थे तो बैकएंड और लेक्चर 4 था हमारा, तो लेक्चर 4। ये हमारे पास सबसे पहले जो है ना इसको हमने असल में बंदे क्या करते हैं पता है, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, जो जो एरर आते हैं बाद में वो एरर खुद सोल्व करते हैं और कट अप कर देते हैं वीडियो को। लेकिन मैं जो काम करूंगा मैं कट अप कोई नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे कोई मसला आ रहा है, कोई मुझसे गलती होगी, मुझे एरर आ रहे तो वो मैं आपके सामने ठीक करूंगा, ताकि वो गलती अगर आपसे हो तो आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो मेरी गलती आ रही, इंसान है रह जाती है चीजें। ठीक है, कोई भी चीज आपसे रहेगी तो मैं कोई रोबोट तो ही नहीं जब मुझसे चीज रहेगी नहीं, तो इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है मैं आपके सामने ही ठीक करूंगा, ताकि वो गलती अगर आपसे हो तो आप भी ठीक कर सके। ठीक है,
तो सबसे पहले मुझे एरर दे रहे हो, ये पीएचपी में एरर की वजह से ज़्यादा लोग छोड़ जाते हैं। तो एरर मैं खास कर ये मैं दोबारा वो नहीं करने वाला, इसको मैं आपके सामने ही ठीक किया करूँगा। अनक्लोज ये वाला ब्रैकेट है, मैं करली ब्रेक ऑन लाइन 51। ठीक है, लाइन 51 में क्या बता रहे कि लाइन 51 में हमारे पास ये ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन लाइन 61 में यानी 61 में इसको इनक्लोज नहीं किया आपने। तो सही बात कही इसने, तो हमने इसको सिर्फ इनक्लोज करने के लिए हम एक पीएचपी लगाएंगे और इधर आके हम क्या कर लेंगे, इसको इनक्लोज कर लेंगे। ये हमने इनक्लोज कर दी, तो ये एरर तो हमारे पास सॉल्व हो गई। इसको कंट्रोल आर करते, एरर हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, अभी आगे हमारे पास कौन सा एरर है, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल रो इन 51। हम इधर आते हैं तो लाइन 51 कौन सी, ये वाली लाइन है। अच्छा, ये बोल रहे कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड किस तरह से है, इसको हम ब्रैकेट हटाकर इज इक्वल डाल लेते हैं, क्योंकि रो के इज इक्वल है ना। तो वो जो है ना, मैंने इसको इस तरह डाल दिया था, तो ये हम इस तरह इज इक्वल डालेंगे तो तभी हमारे पास काम चलेगा, क्योंकि रो के इज इक्वल हमने इसको लेट करना है, तभी हम रो कर सकेंगे ना। जब रो के साथ करेंगे तब तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश कर दो, बाद में हम इसको रिफ्रेश कर लेते, तो हमारे पास अभी सिर्फ एक एरर रहेगी, वो है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन माई एसक्यूएल फेच एसोसिएट। तो माई एसक्यूएल ही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा नाम है तो ये भूल जाते, ठीक है, इंसान से भूल जाते, और मुझसे तो अक्सर ही भूल जाते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो है ना, हमारे पास डेटा शो हो गया। ठीक है, इधर हम आते हैं और बाद में हम इधर आएंगे, तो हमारे पास रोल नंबर शो हो रहा है और हमारे पास यूज़र नेम शो हो रहा है, लेकिन ये यूज़र नेम उधर क्यों आ रहा है, तो इसको देखते हैं ये क्यों आ रहा है ब्रो। इसको हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रोल नंबर और यूज़र नेम। अगर हम एक और दफ़ा चले इसको इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या एडमन एडमन सबमिट, तो सबमिट हमारे पास इधर आ रहे हैं, यानी पहला वाला डेटा हमारे पास ही सबमिट हो रहा है। बाकी जो है ना वो हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम इधर आ सकती है। इसको मैं एक मरतबा कर इस तरह कर लेता हूँ, और इधर आके मैं इसको क्या करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, चेंज, आगे इसको मैं रीनेम करता हूँ नहीं, क्योंकि जो है ना हमारे पास स्पेस नहीं आती होती। ठीक है, जब भी हमारे पास कोडिंग में आती है स्पेस नहीं आती, और स्पेस की वजह से ज़्यादातर होता है। ठीक है, इधर आके मैं से कर लेता हूँ, रिमूव कर लेते हो, कंट्रोल आर करते हो तो कंटिन्यू। तो ये हमारे पास हो गया, चलिए इसका भी मसला नहीं था। अभी जब हम आते हैं और अपने डेटा को इधर रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, बार बार ऐड हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपने एक काम करना है, इधर आके ना ये जो आपके पास पहले डेटा क्या हो इंसर्ट हो रहे हैं, ये मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इधर से आपने एंटर करना है, और इधर ही आपने क्या कहना है कि इफ अगर डेटा सबमिट होता है तो सारा कुछ इधर ही खत्म कर दे। हमारे पास बार बार ऐड, यानी एक ही दफा आपने डेटा सबमिट कर दी तो इस चीज का तो कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कराते हैं, इसको हम इधर सबसे पहले आपने इधर एक चीज देनी है, हेडर, और हेडर के बाद आपने डबल कोट्स डालने हैं, उसके अंदर आपने लोकेशन उसकी दे देनी है, किधर कौन से लोकेशन पर आपने इसको रिफ्रेश करना है, तो वो लोकेशन आप इसको डाल लें। हमारा क्या है, लेक्चर, अभी हम लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर 4 डॉट एच पी एच पी। ठीक है, आपने डाल दिया, आप इसको डबल कोट्स के अंदर कर लें और बस। तो आपने क्या कर लेना है, इधर इसी तरह आपने लिख लेना है, और इधर आपने डबल कोट्स डाल लेने हैं। उसके बाद आपने एक और चीज़ लिखनी है, एग्जैक्ट। फिर उसके बाद आप क्या हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कि आप उसके बाद क्या हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। तो ये आपने लगा देने, फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये डेटा बार बार रिपीट नहीं होगा अभी। ठीक है, तो अभी इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। अभी अभी मैं रिफ्रेश करो तो देखे, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा ऐड नहीं हो रहा। तो आप इस तरह ये लगाएंगे तो आपके पास बार बार डेटा नहीं ऐड होगा। और अभी ये दूसरा मसला जो था, तो कोई कोई मसाइल होते हैं जो इसे हमें खुद बार बार हम सोल्व कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा होते। ठीक है, अभी इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको सामने थोड़ा सा टाइम लगाया है, लेकिन ये नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको सामने सारा कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो आपने इसको इधर से उठाने जो कि हमारे पास ये चैट जीपीटी का, आपको मैंने बोला था कि एआई कोर्स है, तो आपने इधर जाना है और चैट जीपीटी को देना है कि अगर प्रॉब्लम फ्यूचर में आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप चैट जीपीटी किस तरह सॉल्व कराते हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। इधर हम आते हैं और सॉल्व द एरर, इसको मैं क्या कह देता हूँ, सॉल्व द एरर। अच्छा, मैं इस तरह आता हूँ, इधर आता हूँ और इसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं बेशक एक पिक्चर बना के देख देता हूँ। आप विंडो और PRTS बोर्ड में आल्ट के पास ही होगा, तो आपने इसको भी साथ क्लिक करना है, स्क्रीन शॉट लेना है। इधर आके इसको मैं स्क्रीन शॉट इसके साथ शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर किया तो मैं इसको सॉल्व द एरर, द डेटा, द फर्स्ट column shown correctly
but the other column, but the other column not। बस ये नॉट आप सिंपल इस तरह इंग्लिश भी लिख ले तो वो समझ जाएगा जिसको हमने देनी है। तो वो हमें आपके कोड में मसला पीएचपी लूप और एचटीएमएल टेबल स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। इस वजह से पहले कॉलम सही शो हो रहा है लेकिन दूसरा कॉलम प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहा और नीचे से मसला आपने टेबल को वैल्यू के अंदर बंद कर दिया है। ओ यार ये क्या कर दिया है। इधर हम ऊपर आते हैं। ओ ब्रो यार इसको मैंने इसके ऊपर लगाना था, टेबल को हमने पूरे टेबल को अंदर बंद कर दिया इसके। तो किस तरह फिर वाइल लूप एक ही दफा रन होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि वाइल लूप हमारे पास क्या होते हैं, एक ही दफा रन होते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह आप इसको देखकर मैंने इसको कोड दिया, मुझे भी क्या तो करना था, इधर आके जी ढूंढते रहते जहन लगाते रहते, तो वो मुझे ज्यादातर नहीं मिलता। ठीक है, तो आगे मैं चैट जीपीटी से आराम से करा दी कि किस तरह हमने करना होता है। अच्छा अभी हमारे पास इधर एरर पता है क्या आ रहा था, वाइल लूप मैंने बोले आपको एक दफा रन होता है, तो जब तक हमारे पास डेटा शो और हो तो हमारे पास कराते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही दफा वो रन हुआ है। लेकिन टेबल को हमने उसके अंदर रैप किए होते हैं, तो टेबल को एक ही दफा रन किया, फिर पूरे टेबल को एक दफा रन कर दो तो खत्म कर दिया लूप को। ठीक है, और उसको जो है ना, तो वाइल लूप ने क्या किया, जो अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो जब हम अंदर लगाएंगे तो फिर तो वो होता रहेगा जब तक डेटा खत्म नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा इधर शो हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिलीट और एडिट की क्वेरी पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।